हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मेरा चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मेरे पब्लिक से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं बीए फिफ्थ सेम का जो है हिंदी का, हमने फर्स्ट पेपर अपलोड किया था। और वहाँ पर आपको बता दें कि जब हमने पेपर देखा तो मोस्टली जो क्वेश्चंस आए थे, जो क्वेश्चंस बैंक आपको प्रोवाइड कराया गया था, वहाँ से आपके शॉर्ट क्वेश्चन तो सारे ही आए थे। लॉन्ग में 1 से 2 क्वेश्चन वहाँ पर आपके पूछ लिए गए थे। तो 2 क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से 30 नंबर के जो क्वेश्चन अगर आप अच्छे से अटैम्प्ट करके आए हो तो 25 नंबर आराम से वहाँ निकलेंगे आपके। और आपका जो है 30 नंबर का आपका वो होता है, तो वहाँ पर सारे क्वेश्चन 28, तो आपके सीधे सीधे यहाँ पर 58 नंबर आराम से बन जाएंगे। बाकी उसमें से तो फर्स्ट डिवीज़न आपकी आराम से बन जाती है। तो जितने भी क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं क्वेश्चन बैंक के, कोशिश कीजिए कि वो सारे अच्छे से तैयार करके जाएं। एक तरीका और होता है कि अगर जो का तो आंसर क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछा जा रहा है और उसी कवि से संबंधित, उसी लेखक से संबंधित आप जब जानते हैं, जो भी कुछ जानते हैं, तो आप उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर कर अपना आंसर अटैम्प्ट कर सकते हैं। उसको छोड़े बिल्कुल नहीं। जब आप छोड़ देते हैं तो पूरे के पूरे नंबर आपके कट जाते हैं। सपोज कि आपके 3 क्वेश्चन लॉन्ग में आते हैं, आपने 2 ही तैयार किए हैं, तीसरा आपको नहीं आता है, लेकिन उससे रिलेटेड आपने पढ़ रखा है, तो आप उसी आंसर को थोड़ा सा घुमा फिरा कर वहाँ पर अटैम्प्ट कीजिए। उसको छोड़े नहीं, चाहे आप 3 पेज का करके आएँ, चाहे आप 2 पेज का करके आएँ, तो एटलीस्ट आपको 15 मार्क्स में से वह 7 से 8 मार्क्स तो एग्जामिनर ज़रूर ही दे देगा। जब आप बिल्कुल ही ब्लैंक छोड़े आएंगे आंसर, तो वो कैसे नंबर देगा। तो कोशिश कीजिए कि आंसर करना एक भी ना छोड़ें, सारे करके आएँ। शॉर्ट भी सारे करें और लॉन्ग भी सारे करें। हाँ, लॉन्ग थोड़ा आपके ज़्यादा आते हैं, 15-15 मार्क्स से 3 आ जाते हैं, तो उसको थोड़ा शॉर्ट कर लीजिए, 5 पेज कर लीजिए, 6 पेज कर लीजिए, 4 कर लीजिए। लेकिन हाँ, कोशिश कीजिए कि आप पूरी शीट फिल कर आएँ। जो रफ पेज होता है लास्ट में, उस तक आप लिख कर आएँ। अपनी स्पीड बनाइए और अच्छे से आंसर को अटेम्प्ट कीजिए। तो चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन बैंक है सेकंड पेपर का, छायावादातर हिंदी काव्य। यूनिट वाइज यहाँ पर क्वेश्चंस लिए गए हैं। हर यूनिट में आपके मैंने 5 क्वेश्चंस रखे हैं। सारे ही क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे आपके फर्स्ट पेपर में आए थे। यहाँ से आपके जो है 70% पेपर ज़रूर आएगा। तो पहले यूनिट में देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, प्रगतिवाद का परिचय दीजिए, प्रगतिवाद के शिल्प पक्ष का महत्व बताइए। थर्ड क्वेश्चन, प्रगतिवादी कवियों के मुख्य तथ्य क्या था। फोर्थ क्वेश्चन, प्रगतिवादी कवियों का परिचय दीजिए। ये थोड़ा रिपीट हो गया है यहाँ पर। इन्हीं 5 प्रगतिवादी कवियों की रचनाओं के बारे में बताइए। अब बात कर लेते हैं इन 5 में से 100% आपका प्रश्न कौन सा बन सकता है। तो एक तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन 100%, और प्रगतिवादी कवियों का मुख्य तथ्य क्या था, और ये फिफ्थ आपका, ये 3 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे तो जो हमने कराए हैं दिए हैं वह सारे ही इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन उसके बाद भी हम आपको अच्छे से सारी चीज़ें बताएंगे। सेकेंड यूनिट में देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रयोगवाद का परिचय दीजिए, प्रयोगवाद के शिल्प पक्ष का महत्व बताइए, प्रयोगवादी कवियों का मुख्य तथ्य क्या था, प्रयोगवादी कवियों का परिचय। ये रिपीटेड हो रहे हैं। इन्हीं 5 प्रयोगवादी कवियों की रचनाओं के बारे में बताइए। तो यहाँ भी सेम आपकी सिचुएशन है, क्योंकि यूनिट सेम है, यूनिट के टॉपिक सेम है, बस चेंज क्या है, वाद, यानी कि वहाँ प्रगतिवाद है और यहाँ आपका प्रयोगवाद है। यहाँ से जो क्वेश्चंस बनेंगे वो आपके सिमिलैरिटीज ही बनेंगे। अब बात करते हैं प्रयोगवाद और प्रगतिवाद में एक विशेष क्वेश्चन की, जो कि बनता है विशेषताओं से संबंधित। प्रगतिवाद की विशेषताएं बताइए, ठीक है, और प्रयोगवाद की विशेषताएं बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट, 100% इसको आप ज़रूर करके जाइएगा। ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। थर्ड यूनिट में भी यहाँ पर जो है नई कविता है, तो इसकी भी आप विशेषताएं ज़रूर करके जाइए, जैसे मैंने यहाँ डाल दिया है। नई कविता की विशेषताओं के विस्तार पूर्वक समझाइए।
तो ऐसे ही आप प्रगतिवाद की भी करके जाइए और प्रयोगवाद की भी करके जाइए। नई कविता का परिचय दीजिए। नई कविता के शिल्प पक्ष का, अब ये जो मैंने टॉपिक लिया है शिल्प पक्ष, ये भी आपसे पूछा जा सकता है 99% तीनों का। नई कविता की काव्य प्रवृत्ति पर प्रकाश डालिए। किन्हीं 5 नई कविता के कवियों की रचनाओं के बारे में बताइए। इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब आपसे इस तरह का क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आप क्या करेंगे? आपके सिलेबस में नई कविता के जो कवि हैं उनके बारे में बताएंगे। ऐसे ही आप प्रगतिवाद में भी ये वाला प्रश्न मैंने रखा है तो वहाँ से उठा लेंगे। कोई भी 3 से 4 कवि, वैसे यहाँ पर 5 पूछे, हो सकता है वो 2 ही पूछ लें, 3 ही पूछ लें, तो इस तरह का आप ध्यान रखिएगा। यूनिट 4, यहाँ पर आपकी सिर्फ 5 यूनिट हैं। उसमें जो फर्स्ट पेपर है वहाँ पर आपकी 8 थी और अब इस बार यहाँ पर 5 है। और जो आपका 6 सेम है वहाँ पर भी 5 ही है। एक चीज़ और, काफ़ी स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे हैं कि मैम जो आपका हमारा जो प्रोजेक्ट वर्क है उस पर एक वीडियो बना दीजिए। तो मैं उसमें आपको आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है गाइड कर सकती हूँ, लेकिन जो अदर सब्जेक्ट है वहाँ पर किस तरह से आपका प्रोजेक्ट बनता है, हर सब्जेक्ट का अलग अलग मेथड होता है। हर सब्जेक्ट में अलग प्रकार से शोध बनाया जाता है। तो आपको अपने ही सब्जेक्ट टीचर से उसके बारे में बात करनी चाहिए। वही आपको टॉपिक देंगे, किस टॉपिक पर आप बनाएंगे अपनी डेजर्टेशन। तो मैं वैसे यही तो बता सकती हूँ कि डेजर्टेशन हम किस प्रकार से बनाते हैं, लेकिन ये नहीं बता सकती कि आपको किस पर बनाना है। वो किस पर जो बनाना है वो आप अपने टीचर से पूछेंगे, क्योंकि वही आपको गाइड करेंगे। और जब आप फ्रंट पेज बनाएंगे तो वहाँ पर भी उनका नाम आप लिखेंगे। ठीक है, तो चलते देख लीजिए। समकालीन हिंदी कविता का परिचय दीजिए। समकालीन हिंदी कविता के शिल्प, समकालीन हिंदी कविता के काव्य प्रवृत्ति, समकालीन हिंदी कविता की विशेषता, किन्हीं 5 समकालीन हिंदी कवियों के रचनाओं के बारे में। आपने एक चीज़ नोटिस की कि हमने चारों यूनिट में सेम क्वेश्चंस यहाँ पर डाले हैं, तो इससे बाहर आपका कुछ नहीं आने वाला। यहीं से जो कुछ आएगा यहीं से आएगा। और विशेषताएं, कविता का परिचय, कविता का शिल्प पक्ष, रच कवियों के बारे में, बस इसी प्रकार के यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। अब बात करते हैं लास्ट यूनिट की। आगे का जीवन परिचय दीजिए। कलगी बाजरे की कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। नागार्जुन की कविता कालिदास का वर्णन कीजिए। केदारनाथ सिंह किस प्रकार के कवि हैं। भवानी प्रसाद की काव्यशैली पर प्रकाश डालिए। अकाल और उसके बाद कविता में किस समय का वर्णन किया गया है। यह दीप अकेला के द्वारा कवि क्या संदेश देना चाहता है। तो हमने कोशिश की है कि यूनिट 5 से ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस निकालने की, लेकिन ये क्वेश्चन 7 बहुत कम है आपकी यूनिट को देखते हुए। तो आपको और भी कंटेंट मिलता है। तो जितने भी कवि आपके उसमें दिए गए हैं उनका एक तो जीवन परिचय आप जरूर कीजिए। जो उन्होंने कविताएं काव्य किया है उसका सारांश जरूर कीजिए। और उसकी स्पेशलिटी क्या है उसके बारे में भी ज़रूर पढ़ लीजिए। 3 चीज़ें भी आप कर लेंगे तो आप ये यूनिट 5 बहुत अच्छे से निकाल ले जाएंगे। आप फटाफट इसको लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और जितने स्टूडेंट्स अभी तक नहीं कनेक्टेड हुए हैं 5th सेम के, तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें।